जय श्री राम। राधे राधे आप सभी को। पुरुषोत्तम मास का ये 12वां अध्याय आपको श्रवण कराया जा रहा है। कन्या को 5 पतियों का वरदान देने के बाद वो कन्या जो है और अधिक चिंतित रहने लगी। उसकी श्वासें तेज चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बाली के हृदय में अग्नि सी जलने लगी। अग्नि से जलने के कारण धीरे धीरे जो है उस कन्या की मृत्यु हो गई। उस कन्या का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन महाराज जो द्रुपद थे वो यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ की बहुत सामग्री एकत्रित जब हो गई तो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया महाराज द्रुपद ने। तो यज्ञ कुंड से वही बाला, सोने की कांति वाली वही जो है कन्या उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, जो द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। जिस द्रुपद कन्या को मत्स्य भेद करके स्वयंवर में अर्जुन जो है वो लाए थे। मछली का भेदन करके लाए थे, स्वयंवर करके लाए हुए थे, विवाह करके। और अर्जुन ने जिसको प्राप्त किया था, कानों में शूल के समान असत्य वचन कहते हुए जब दुशासन उसकी चुटिया पकड़ करके जो है उसकी वस्त्र हरण, चीर हरण कर रहा था, तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे राजन, युधिष्ठिर और पांडवों को बता रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हे राजन, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इसने एक अपराध जरूर किया था। इसने अपराध किया था कि दुर्वासा ऋषि के सामने पुरुषोत्तम मास महात्मा का निरादर किया था। पुरुषोत्तम मास का निरादर किया था, उसको मल मास कहा था, उसको कर मास कहा था और जो उसको निंदित किया था। इसी वजह से भगवान कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, अपमान करता है, मैं उसको जो है उसके ऊपर कृपा नहीं करता। तो जो है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पांडवों, ये जो है विलाप कर रही थी जब इसका तीर हरण किया जा रहा था। तो विलाप करते हुए जो है बार बार पुकार रही थी, हे गोविंद, हे गोपीजन, हे आनंद देने वाले दीनबंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो बिन काज आज महाराज लाद गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। इस प्रकार विलाप करने लगी ये कन्या। तो मैं जो है गरुड़ को छोड़ करके दौड़ करके जो है आ करके इसकी जो है लाज बचाई द्रुपद सुधा की, इस द्रौपदी की, और उसको अपने शरण में लिया। इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं कि हे पांडव हो, आगामी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तुम उस पुरुषोत्तम मास में जो है तप दान यज्ञ करो और जो है इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें जो खोया हुआ राज्य है वो प्राप्त होगा। और जो है मैं दुर्योधन आदि जो पापी राजा दुशासन आदि जो पापी लोग हैं, राक्षस हैं, इनका मैं संहार करूँगा। इनको जो है मैं भस्म कर दूंगा और इनको जो है इन दुष्टों का नाश कर दूंगा। इस प्रकार भगवान जो है पांडवों को समझा रहे हैं। इस प्रकार भगवान पांडवों को समझाने के बाद जब भगवान कृष्ण द्वारिका की ओर जाने लगे तो पांडवों ने उनको थोड़ी दूर तक उनके साथ गए उनको छोड़ने के लिए। उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर और अपने चारों भाइयों को लेकर के पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगे। पुरुषोत्तम मास में जप तप यज्ञ दान करने लगे, जिसके प्रभाव से और भगवान कृष्ण की कृपा से जो है पांडवों ने अपना वनवास पूरा किया। पूरा होने के बाद उन्होंने अपना निष्कंटक राज्यत्व को प्राप्त किया। अब महाराज सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, 88,000 ऋषियों को ये महात्मा सुना रहे थे ना प्रारंभ में। तो एक तरफ सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, एक तरफ भगवान विष्णु नारद जी को सुना रहे हैं और एक तरफ जो है भगवान कृष्ण पांडवों को सुना रहे थे। तो सूत जी कह रहे हैं कि हे मुनियो, इससे पहले भी
दृढ़ धनुआ सूर्यवंशी राजा हुए थे, जो पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से जिन्होंने सुख समृद्धि प्राप्त की थी, पुत्र पौत्र प्राप्त किए थे, उनको अपूर्व सुख मिला था। अनेकों भोगों को भोग करके बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुए। दृढ़ धनुआ नाम के जो राजा सूर्यवंशी राजा थे। तो इस प्रकार बृहदनारदी पुरुषोत्तम महात्मा का ये 12वां पुष्प श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम, राधे राधे।